हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर ग्रामीण पुलिस ने नकली दवा बनाने वाले रैकेट का खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये रैकेट एंटीबायोटिक दवाओं में स्टार्च के साथ टेलिकम पाउडर मिलाकर सरकारी अस्पतालों में सप्लाई किया करते थे। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि ये नकली दवाइयां महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश में सप्लाई की जाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे दवाइयों में मिलावट के बारे में। वीडियो में हम जानेंगे कि नागपुर का फेक ड्रग सप्लाई केस आखिर है क्या, दवाइयों में मिलावट कैसे और क्यों की जाती है, साथ ही जो दवाइयां आप ले रहे हैं वो असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे करें। ये मामला शुरू होता है साल 2023 के दिसंबर में, जब पहली बार ड्रग इंस्पेक्टर नितिन भंडारकर ने पाया कि कमलेश्वर के ग्रामीण अस्पताल को सप्लाई की गई एंटीबायोटिक्स में कुछ गड़बड़ियां हैं। जांच में उन्हें पता चलता है कि सप्लाई की गई दवाइयां नकली हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर नितिन भंडारकर कमलेश्वर पुलिस स्टेशन में नकली दवाइयों के सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ केस दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद सिविल सर्जन कार्यालय में इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाता है। इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब 20 सितंबर 2024 को ग्रामीण पुलिस द्वारा दाखिल 1200 पन्ने के चार्जशीट में एक खुलासा होता है, जिसमें बताया जाता है कि देश के कई सरकारी अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट की गई एंटीबायोटिक दवाएं स्टार्च और टेल्कम पाउडर के मिक्सचर से बनाई गई थी, जो कि हरिद्वार स्थित एक पशु चिकित्सालय के प्रयोगशाला में बनाई गई थी। पुलिस के अनुसार सरकारी अस्पतालों को नकली दवाओं की आपूर्ति के अलावा रैकेटियर ने मुंबई से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने के लिए हवाला चैनलों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। नकली दवाइयां खरीदने के लिए ये राशि रैकेटियरों को ट्रांसफर की गई, फिर उन नकली दवाओं की आपूर्ति उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अस्पतालों सहित पूरे भारत में की गई। बता दें कि दवाइयों में मिलावट का ये कोई पहला मामला नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है जब दवाइयों में ड्रग्स और कोकीन भी मिलाया जाता है, लेकिन सवाल है कि दवाइयों में मिलावट क्यों की जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लाभ कमाने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए दवाइयों में मिलावट करते हैं। इसके अलावा मिलावट अवैध दवा की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है और उसकी आपूर्ति को भी बढ़ाने के लिए किया जाता है। मार्केट में कंपटीशन की वजह से भी कई लोग सस्ते में दवाई बेचने के चक्कर में दवाइयों में मिलावट करते हैं। इसके अलावा कई रैकेट्स होते हैं जिनका काम ही नकली दवाई बनाने का होता है और ये अलग अलग जगहों पर नकली दवाइयों को सप्लाई करते हैं। दवाइयों में कैसे मिलावट की जाती है? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 2017 में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के 11.2% लोगों ने पिछले महीने अवैध दवाओं का इस्तेमाल किया था। CDC के अनुसार दवाइयों में कई तरह से मिलावट की जाती है। ज्यादातर दवाइयों में अलग अलग तरह के केमिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी विषाक्त पदार्थ, शुगर, टेल्कम पाउडर, यहाँ तक कि जहर भी मिलाए जा सकते हैं। इसके अलावा बल्किंग एजेंट, कुचली हुई दवाओं से लेकर भारी धातु भी मिलाई जाती है। साथ ही नकली दवाइयों को बनाने के लिए हानिकारक रसायन, मिट्टी या भूसा, कागज की छोटी छोटी पुड़िया भी दवाइयों में मिलाई जाती है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले बल्किंग एजेंट में सेल्यूलोज, टैल्क, साथ ही डेक्सट्रोज, मैनिटोल, लैक्टोज और सुक्रोज जैसे शुगर भी मिलाए जाते हैं। इसके अलावा दवाओं में बैक्टीरिया जैसे बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम और कुछ प्रकार के कवक जैसे एस्परगिलस शामिल हो सकते हैं। हाल ही में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि आम बुखार की दवा पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं ऐसी हैं जिनके सैंपल लैब जांच में फेल हो गए। दवाओं के नाम पर सब स्टैंडर्ड सॉल्ट बेचे जा रहे थे। इनमें पेन किलर, डिक्लोफेनेक, एंटी फंगल दवा, फ्लूकोनाजोल, विटामिन डी सप्लीमेंट, बीपी और डायबिटीज की दवा, एसिड रिफ्लक्स आदि शामिल है। इतना ही नहीं, ये सारी दवाई नामी कंपनियों के लेबल से मार्केट में बेची जा रही थी। 2022 में जारी फेक एंड काउंटरफिट ड्रग्स इन इंडिया बूमिंग बिज रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू बाजार में उपलब्ध 1/4 दवा नकली है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में दवाइयों के बाजार का आकार 14 से 17 अरब डॉलर है, जिसमें करीब 4.25 अरब डॉलर की दवाएं नकली या सब स्टैंडर्ड्स होती हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देश में नकली दवाओं का कारोबार सालाना 33% की औसत दर से बढ़ रहा है। ये 2005 में 67.85 करोड़ डॉलर यानी कि 30 अरब रुपए से बढ़कर 2020 में 40 अरब रुपए हो गया।
रिपोर्ट में ये बताया गया था कि सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा 38% दवाएं नकली पाई जाती हैं। दवाई नकली है या असली, इसकी पहचान कैसे की जाए? ध्यान से देखने पर भी ये नकली दवाएं बिल्कुल असली जैसी होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में लेबलिंग में कुछ न कुछ कमियां होती ही हैं, जिससे इनकी पहचान की जा सकती है। केंद्र सरकार ने शीर्ष 300 ब्रांडेड नाम से बिकने वाली दवाओं को नोटिफाई किया हुआ है। अगस्त 2023 के बाद बनी सभी दवाओं की पैकेजिंग पर बारकोड या QR होता है। जैसे ही आप उसे स्कैन करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी सामने आ जाती है। वहीं अगर आप नकली दवाओं के बारकोड या QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके अलावा दवाई खरीदते समय जांच लें कि उनकी सीलिंग सही से है और पैकेजिंग ठीक से की गई है या नहीं। इस तरह आप फेक दवाओं की पहचान कर सकते हैं। खाने की चीजों में मिलावट आम बात है, लेकिन अगर ये मिलावट दवाइयों में भी की जा रही है तो ये ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये हमारी मौत का भी कारण बन सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।